वेजिटेबल लूने सलूने पैनकेक। बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही आसानी से बनने वाले पैनकेक की रेसिपी लेकर आया हूँ। वेजिटेबल पैनकेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कप चाय वाला जो सा छोटा होता है, मैंने चावलों का लिया। इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। पानी मैंने निकाल दिया, अच्छे से मैंने इनको धो लिया। ब्लेंडर जार में इसको मैं चावलों को ऐड कर दूंगा, डाल दूंगा और हस्बे ज़रूरत में पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगा। अच्छे से हमने ब्लेंड करना है। हल्का सा इसके अंदर दाना रह ही जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो सके आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। थोड़ी सी चीज़ों से ढेर सारे पैनकेक बनने वाले हैं। देखें, अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए, इनको मैंने छील लिया, उबाल लिया, ठंडा कर लिया, बीच में शामिल कर दूंगा और इसको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगा। आप तोड़कर भी डाल सकते हैं, मैंने साबित डाल लिए हैं। मशीन अच्छी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। हस्बे ज़रूरत मैंने पानी भी बीच में ऐड किया। इस तरह का स्मूथ पेस्ट हमने बना लेना है। इस तरह से रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। इस तरीके से आपने बना लेना है। पानी कम या ज़्यादा इस्तेमाल हो, कोई टेंशन की बात नहीं। एक बाउल में हम इस पेस्ट को निकाल लेंगे। बर्तन को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स इसमें डलेंगी, मौसमी वेजिटेबल्स डलेंगी। आज की बहुत अच्छी फ्रेश आई हुई हैं, जौन सी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें, लेकिन आपने बारीक चॉप करके डालनी है। मैंने प्याज डाला, एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप कर लिया। गाजर ली, वो भी मैंने बारीक चॉप कर ली, डाल दिया। आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं। मैंने मटर के कुछ दाने लिए, हरा धनिया लिया, दोनों को मैंने काट लिया। मटरों को भी मैंने काटा, हाफ कर लिया और हरा धनिया भी ऐड कर दिया। साथ में मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगा। 3-4 हरी मिर्चें हैं, बारीक चॉप कर ली, डाल ली। कड़वी वाली हैं इसलिए थोड़ी कम डाल रहा हूँ। हस्बे जायका हम नमक शामिल कर लेंगे। मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है, हाफ टेबल स्पून ही मैं चिली फ्लेक्स शामिल करूँगा और चाट मसाला मैं डालूंगा तकरीबन हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून के बराबर ही मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूंगा। बस यही स्पाइसेस जाएंगे, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाने, थोड़ी सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें डल जाएंगी बस। और हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, सब्जियों को और सारे बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी, वो भी मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। 4 टेबल स्पून मैं डालूंगा इसमें मैदा। आप आटा भी डाल सकते हैं, फाइन आटा डाल लें, मैदा डाल लें, कोई टेंशन की बात नहीं। 4 टेबल स्पून मैंने मैदा शामिल किया है। हाफ टेबल स्पून मैं बेकिंग पाउडर शामिल कर रहा हूँ, जो केक में डलता है। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। ये ऑप्शनल है मुकम्मल तौर पर, मैं बिल्कुल हल्का सा डाल रहा हूँ। जितनी डो है ये उसके हिसाब से बहुत हल्का सा है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छे से मैं सारे बैटर को मिक्स कर लूँगा, यकजान कर लूँगा। आपने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस तरह की ऑथेंटिक, आसान और बेहतरीन मज़ेदार रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऑयल का लूँगा। ज़्यादा हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, हर बार हम डालेंगे। पैनकेक बना रहा हूँ मैं, थोड़े बड़े साइज़ के बना रहा हूँ, इसलिए मैं 2 टेबल स्पून बैटर को डालूंगा और चम्मच की मदद से इसको फैला लूँगा। आप 1 टेबल स्पून का भी बना सकते हैं, 4 टेबल स्पून का भी। आपको जितना साइज़ रिक्वायर हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा साइज़ रख लें, साइज़ की कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं 2 से ढाई मिनट मैंने एक साइड से फ्राई किया और हल्का हल्का गोल्डन साइडों से नज़र आना शुरू हो गया है। बस इसका मतलब है कि एक साइड हमारी पक गई है। अब मैं इसको पलट लूँगा। आपने एहतियात से पलट लेना है, टूटता नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियात करें। चमचा फुल नीचे से इसको लगाकर इसको पलट दें। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है। वेजिटेबल को हमने बारीक चॉप किया हुआ था, वेजिटेबल भी अच्छे से कुक हो जाती हैं। इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट हम इस साइड से पकाएंगे, दूसरी साइड से थोड़ा कम टाइम लेता है। 1 से 1.5 मिनट हम इसको इस साइड से पकाएंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत जल्दी, बड़ी क्विकली बनकर तैयार हो जाते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, ये कम पड़ जाएंगे इंशाल्लाह। आप जितने भी बनाएंगे इतने ये बच्चे पसंद करते हैं। हेल्दी बाइट है, चावल इस्तेमाल होते हैं और साथ में वेजिटेबल इस्तेमाल होते हैं। पोटैटो आपको पता है वैसे भी हेल्दी होते हैं, हेल्दी चीज़ है। ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल होता है। देखें दूसरी बार भी मैं आपको बनाना दिखा रहा हूँ। आप
इसको अच्छे से देखा करें, गौर से देखा करें, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बन सके। देखें एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया, ऊपर से देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा डार्क कलर ऊपर से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, बस इसका मतलब है आपकी एक साइड कुक होगी। आप इसको पलट लें, देखिए कितनी प्यारी गोल्डन साइड फ्राई होकर तैयार हुई है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड को भी फ्राई कर लूँगा और इसको डिश आउट कर लूँगा। इसी तरीके से मैं सारे वेजिटेबल लूने सलूने पैनकेक फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह कितने ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। एक बार तो ट्राई करना, ये रेसिपी बनती है, बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत हेल्दी है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।